अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका हर्बल सजेशन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसकी वजूहत क्या है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। आप कुदरती जड़ी बूटियों से आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या है? जो मेल हैं उनका 4 से लेके 8.5 के बिटवीन यूरिक एसिड है तो वो यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं है। अगर 8.5 से ऊपर जा रहा है, 9, 10, 11, 12 या इससे ऊपर आ रहा है तो इट्स मीन कि वो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, तो वो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करवाएं। फीमेल का जो नॉर्मल रेंज है 2.7 से लेके 7.5 तक है। 7.5 से ऊपर लेवल जाता है यूरिक एसिड का, आप रिपोर्ट करवाते हैं तो इट्स मीन वो यूरिक एसिड की पेशेंट हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट है। इन दोनों के हवाले से मेरी एक मुफीद टिप है, इस पर ज़रूर अमल करें। अब मैं पहले डिस्कस कर दूं कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात क्या हैं। अगर आप गोश्तखोरी ज़्यादा कर रहे हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जिस्म में खुश्की बढ़ गई है, जिस्म में तजाबियत है, तजाबियत किन चीज़ों से बढ़ती है आप लोगों को पता होगा। कॉन्स्टिपेशन रह रही है, कब्ज़ रह रही है, तो फासल मादे जिस्म से नहीं निकलेंगे तो वो यूरिक एसिड की शक्ल में आपके जॉइंट्स में आएंगे। अब एक तो यह है कि जोड़ों में सूजन शुरू हो जाएगी, जोड़ दर्द करेंगे, यूरिक एसिड से तजाबियत बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो ये अलामात हैं यूरिक एसिड बढ़ने की। अब आया कि जी यूरिक एसिड हो गया है, जी यूरिक एसिड आपने रिपोर्ट करवाई है, यूरिक एसिड आ गया है और आप महंगे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो आपने करना क्या है? आपने एक मूली लेनी है तो बयाने साइज़ की, उसके सेंटर में से आपने तकरीबन एक रुपया का जो साइज़ होता है, एक टिपा होता है, यानी कि ये वाला साइज़, ठीक है, इतना सुराख करना है। सुराख करके उसमें आपने तकरीबन 1.5 ग्राम कलमी शोरा ऐड कर देना है। कलमी शोरा आपने ऐड कर दिया, उसको ऊपर से आप टेप वगैरह भी कर सकते हैं, ऊपर से आप बंद कर दें। वो कलमी शोरा जो है वो पूरी जो मूली है उसके अंदर चला जाएगा। सुबह आपने उठ के वो टेप उतार देनी है। मूली को आप अच्छी तरह वॉश करके उसका ऊपर वाला छिलका आपने उतारना नहीं है, खाली पेट वो पूरी मूली आपने खा लेनी है। उसके बाद आपने दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी आपने ज़्यादा पीना है। गोश्तखोरी या फास्ट फूड या ऐसी आइटम्स यानी कि जो जंक फूड्स में आती हैं उनका इस्तेमाल आपने बंद कर देना है। बाहर के खाने आपने नहीं खाने, स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, तेज़ मिर्च वाले मसाला जात या तेज़ मिर्च वाला सालन नहीं खाना, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सैलड का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको और कोई पेचीदा मसाइल हैं, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे अपॉइंटमेंट नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।